I am Mr. Mayank. Today I am going to deliver a formula, it means relation formula of polynomial, and this relation formula or formulae like alpha plus beta is equal to minus b by a for quadratic, alpha into beta is equal to c by a. So how can we obtain this relation? We see in the book the sum of 0 is equal to minus b by a. But how can we derive it? How can we obtain it? Please see the quadratic equation ax square plus bx plus c. It is considered as or said to be a standard form of quadratic equation. Okay, and let alpha and beta are zeros of the quadratic equation ax square plus bx plus c. In previous years, it means in standard 9, you have read polynomials, factors, theorem, etc., etc. So in this formula, in this derivations of formula, we use factors, theorem, etc. Now see, if x is equal to alpha, it means x minus alpha is a factor according to 9th class polynomial. Similarly, x is equal to beta, it means x minus beta is a factor also. And we know that polynomials are the product of factors having some constant also. Once again, इस चीज को हम लोग पहले फिर से समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है। 9th के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि x is equal to 2, तो x minus 2 is a factor। यहां हम लोग x is equal to क्या देख रहे हैं? अल्फा, it means x minus alpha is a factor। Similarly, x is equal to beta, yx is equal to beta, so see, let alpha and beta are zeros or two zeros of the quadratic polynomial। So x is equal to beta, it means x minus beta is also the factor of quadratic equation ax square plus bx plus c. So we can write a polynomial px, is equal to k into k, it means constant, k into product of factors, x minus alpha and x minus beta, etc. So we have seen ax square plus bx plus c is written as k into first factor into second factor, where k is constant। k क्या है? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है? तो कभी कभी देखा जाता है कि अगर इसके बदले में 1 रखा तो 1 भी तो एक 1 कांस्टेंट है, k के बदले में तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। 2 रखे कॉमन लेकर, जैसे किसी में कुछ कॉमन होता है, तो अगर से सपोज करें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, तो 2 तो हम कॉमन ले सकते थे, तो क्या बचता है? x स्क्वायर प्लस कितना? 2x प्लस 4, ये तो कॉमन आ गया। अब इसका कोई फैक्टर होगा तो इसके फैक्टर के लिए ये लिखा होगा, उसका प्रोडक्ट जो आएगा उसके लिए तो ये आएगा। यह जो यहाँ भी अगर देखें कि इन दोनों के बदले में जो वैल्यू आ रहा है वह वैल्यू इसका है,
लेकिन अगर कोई कॉमन होगा तो कहां चला जाएगा, इसलिए उसके लिए हम लोग क्या लाए हैं, कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। इट मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ओके, नाउ मल्टीप्लाई x इंटू x स्क्वायर, x इंटू अल्फा, अल्फा x, next x into beta, beta x and alpha into beta, but the both are minus, so the sign of product is plus, so alpha beta. Now we see here both alpha x and beta x both contain x, so we can take common। अब हम दोनों में देखिए एक ही चीज है x, उसको कॉमन ले तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, दोनों में साइन क्या कॉमन है, माइनस, इसको ले और क्या कॉमन है x, तो बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा, साइन दोनों में माइनस है, हम माइनस कॉमन लिया तो कॉमन का अर्थ है उससे डिवाइड किया, तो जब उससे हम डिवाइड करेंगे तो साइन, जब भी माइनस कॉमन लेंगे और जब उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो अंदर का जो साइन है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो जो अंदर का साइन है वही रह जाएगा, इसको नोट करना। तो इसमें से प्लस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस अल्फा माइनस बीटा तो प्लस बीटा एक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, नाउ मल्टीप्लाई द होल बाय k, if we multiply x स्क्वायर बाय k, अगर हम x स्क्वायर को किससे इंटू करें, k है, k से इंटू करें तो क्या हो जाएगा, k x स्क्वायर। उसी तरह माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू के, तो पहले के लिख दिया है, के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और साइन माइनस। सिमिलरली के इंटू अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। कोई प्रॉब्लम? और इस तरफ जो लिखते जा रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको लिखते गए। अब उसके बाद कंपेयर करना है, कंपेयर सिमिलर टू सिमिलर करेंगे। इसमें देखें जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसमें है या नहीं, इसको हमको देखें कि कहां है एक्स स्क्वायर, तो एक ही में आता है एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा, k इक्वल टू a या a इक्वल टू k। तब यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इक्वल टू k, खत्म हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, प्लस bx, क्या लिखा हुआ है, प्लस bx, और इसमें x वाला कौन सा टर्म है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा x, यहां x है यहां x है, कैंसिल हो गया। b इक्वल टू क्या बचा, देखिए इधर क्या बचा, एक e और e कैंसिल हो गया, क्या बचा, b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा है। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, c कांस्टेंट इक्वल टू k अल्फा बीटा, c इक्वल टू k अल्फा बीटा। लेकिन सबसे पहले अब ये देखें कि एक k का वैल्यू क्या आया, a, तो k के बदले में इसमें और इसमें दोनों में a बैठा है, k के लिए, तो यहां क्या है k, अब क्या लिखा जाएगा a, वेरी गुड। फिर क्या हो जाएगा, क्या होगा, b इक्वल टू माइनस a अल्फा बीटा, b इक्वल टू माइनस a अल्फा बीटा। सिमिलरली c इक्वल टू k अल्फा बीटा, बट k बिलोंग्स टू, या k इज इक्वल टू 1, k किसके बराबर है, 1 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर, तो k के बदले में क्या लिखा गया, 1। यहां से देखें यहां पर क्या आया है, k इक्वल टू क्या, a, k का वैल्यू क्या बैठा दिया, a, तो इट इज इक्वल टू a अल्फा बीटा। नाउ अगेन माइनस a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b,
So alpha plus beta is equal to minus a, alpha plus beta is equal to b. We can write because it is the octet here. So alpha plus beta is equal to b by minus a. लेकिन हम लोग जानते हैं कि नीचे अगर माइनस है तो उसको हम लोग ऊपर में ले जा सकते हैं, तो क्या हो गया माइनस बी बाई ए. सिमिलरली अल्फा बीटा इंटू ए या ए इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी. therefore alpha beta is equal to c by a, and in language it is said to be alpha plus beta is said to be sum of zeros. It is equal to minus b belongs to b belongs to coefficient of x. So minus coefficient of x by a, coefficient of x square. So in language we can say that sum of zeros is equal to minus coefficient of x by coefficient of x square. Yes. Again, alpha into beta is equal to c by a. Alpha into beta, it means product. Alpha and beta are zeros. So alpha into beta, it means alpha beta is said to be product. So product of zeros is equal to c by a. C belongs to constant term, a belongs to coefficient of x square. So alpha into beta is equal to c by a, or product of zeros is equal to constant term by coefficient of a. Okay. Now in cubic polynomial. And the derivation of relation formula for cubic polynomial. At first we write cubic polynomial in standard form. सबसे पहले polynomial जो लिखते हैं क्यूबिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या होता है a x cube plus b x square plus c x plus d. ओके. Let अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस. यहां 3 जीरोस क्यों है नहीं समझ में आ रहा है, कोई बता दे. यस, क्योंकि डिग्री 3 है. तो पिछले क्लास में हम लोग बताया कि जितना डिग्री उतना जीरो. तो डिग्री 3 2 ऐसा करते हुए अधिक या पावर 3 2 1 लिख सकता है. तो हाईएस्ट पावर डिग्री है, तो डिग्री क्या होगा 3. तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होंगे 3. x का कितना वैल्यू आएगा 3. तो इसीलिए लिखे 3 वैल्यू. पहला वैल्यू x इज इक्वल टू अल्फा, दूसरा x इज इक्वल टू बीटा एंड x इज इक्वल टू गामा. So there are 3 values alpha, beta and gamma. So here we have written let alpha, beta and gamma 3 are zeros of the cubic polynomial. अभी इसके पहले हम लोग देखे थे x is equal to alpha, तो x minus alpha is a factor. Similarly x is equal to beta, तो x minus beta is a factor. x is equal to gamma, x is equal to gamma. It means x minus gamma is equal to 0. It means x minus gamma is a factor. And we know that a polynomial can be written as a product of factors having constant. पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. यहां देखिए फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में. और k क्या है कांस्टेंट. k इज कांस्टेंट. इसका वैल्यू फिक्स होगा चाहे कितना कोई भी नंबर फिक्स है. अब एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को निकालेंगे. यहां 3 है तो 3 एक साथ नहीं निकालेंगे. पहले 2 को ग्रुप किया, एक को अलग छोड़ दिया.
टेकिंग 2 एज ए ग्रुप, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको इंटू करें x इंटू एक्स, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, नेक्स्ट जो है x इंटू माइनस बीटा, x इंटू माइनस बीटा x, एंड नेक्स्ट माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। ये हम लोग पीछे भी देखे जस्ट पहले वाला हो गया, इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको इसमें कुछ कॉमन भी था, अभी बाद में बोले। अब इन दोनों से इसको इंटू करें, तो x से करें x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या x क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस अल्फा x इंटू एक्स, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा x इंटू एक्स, तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स, तो अल्फा बीटा एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस गामा, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स इंटू गामा, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस बीटा एक्स इंटू गामा, बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा। नाउ ग्रुप, इट मींस मेक ग्रुप जिसका पावर एक तरह का है, उसको एक साथ लिखेंगे। एक्स क्यूब किसी और का नहीं है, अकेला लिख दिया। इसमें देखें एक्स स्क्वायर है 1 2 3, तीनों से माइनस साइन है, तीनों में माइनस साइन कॉमन ले, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले चुके थे, ये हो गया। अब एक्स वाले देखें कहां कहां है, ना एक्स वाले जो देखेंगे तो यहां पर है 1 2 और 1 3, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एक्स, नाउ अल्फा बीटा इनटू गामा। नाउ मल्टीप्लाई द होल बाय कांस्टेंट k, x क्यूब माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस k अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा और गामा। और इस तरह सबको लिखते गए, जो हम लोग कॉमा देने का सेंस हुआ कि उसी सबको लिखे हैं कंटिन्यू, चाहे जितना स्टेज में आया हो, इधर से जितना 1 2 3 4 स्टेज है, तो इसमें 4 जगह हम लोग कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कंपेयर करें, तो x क्यूब x क्यूब, और इसमें देखें जो क्वाड्रेटिक है, इसमें कुछ है उस तरह का x क्यूब वाला टर्म है, क्या है x क्यूब, तो क्या हो गया ax क्यूब इज इक्वल टू kx क्यूब, क्या कट गया, क्यूब कट गया, तो a इक्वल टू k, a इक्वल टू क्या लिखा k लिखे। सिमिलरली इससे तुलना करें, इसमें भी x स्क्वायर है, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां से b बचेगा, यहां से क्या बचेगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचा। सिमिलरली सब में देखेंगे तो a इक्वल टू k, बीटा इक्वल टू k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, b इक्वल टू c इक्वल टू k अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा, एंड d इक्वल टू k इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन साइन क्या है माइनस। अब ये जो आया है इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें, k के बदले में क्या बैठा दे सब में a, तो इसमें यहां से तो नहीं बैठाना है, तो k के बदले में a, तो यहां बैठाएंगे, इसको डालें, क्या बचा वो a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन k को अब सब्स्टिट्यूट करें, k के लिए a लिखें माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b बाय माइनस a, और b बाय माइनस a को क्या लिख सकते हैं ऐसे, ये हो गया तो दिक्कत। अब उसी का सेकंड मिल जाएगा,
सेकंड को फिर से देखें, इसमें जाए, इसमें भी सी का लिए, तो सी इक्वल टू के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सी है। इस क्रिया के लिए क्या रखना है मालूम है क्या? के के लिए क्या रखना है? यस के, तो के अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक। और सी बाई ए इधर आ जाएगा, तो सी बाई ए इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देयरफॉर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू, यह भी एक वेरिफिकेशन फॉर्मूला में आएगा, ये भी एक वेरिफिकेशन फॉर्मूला में आएगा। नेक्स्ट में चले, एक और बच गया डी, डी इक्वल टू क्या है? माइनस के अल्फा बीटा गामा, माइनस के अगेन D इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा, D इक्वल टू माइनस के बदले में A अल्फा बीटा गामा। देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस E बाई A। तीसरा, अब इसी को लैंग्वेज से समझ ले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा sum of zeros of cubic polynomial equal to minus b by a minus b, b is coefficient of ax cube plus bx square। आप जानते हैं, फिर भी दिखा दिया क्या? b is coefficient of x square, so minus coefficient of x square by coefficient of x cube। Next, C by A, and this is product of two successive, sum of product of two successive zeros of cubic polynomial is equal to C by A. C belongs to coefficient of x by coefficient of x square. C is coefficient of x, so it is coefficient of x by coefficient of a belongs to x cube, coefficient of x cube, and product of zeros alpha into beta into gamma is equal to minus d belongs to constant term, so constant term by a belongs to coefficient of x cube। ये दोनों फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्यूबिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताएंगे, और आज का होमवर्क रहेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है उसको पूरा बना ले, और क्यूबिक के लिए हम लोग रिलेशन उसको याद करते हैं, जैसे कर ले, नेक्स्ट उसको हम लोग। थैंक यू।